नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ में। तंबाकू जानलेवा है, ये जो वार्निंग है ये हर तंबाकू के पैकेट पर लिखी होती है और शायद हम सब जानते भी हैं, लेकिन जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं वो इसे मानते नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस रूप में वो तंबाकू ले रहे हैं वो शायद दूसरे तंबाकू के जो रूप हैं उनसे कुछ सुरक्षित है, या फिर उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो उन्हें नहीं होंगी, शायद किसी और को होंगी। बिल्कुल, और सभी को ये लगता है कि ये चेतावनी जो लिखी हुई है ये किसी और के लिए है, और शायद जैसा कि आपने कहा कि वो इससे प्रभावित नहीं होंगे, और तमाम सारे ऐसे वजह है जिसकी वजह से लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कई बार शौक में, कई बार स्टाइल में, और कहते हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी, आप फिक्र को धुएं में नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि निश्चित तौर पर अपनी सेहत को उसमें उड़ा रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है धूम्रपान यानी तंबाकू से होने वाले नुकसान के। क्योंकि जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनके अनुसार हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तंबाकू की वजह से। वहीं विश्व के आंकड़े ये भी बताते हैं कि विश्व भर में हर वर्ष लगभग 8 मिलियन लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण होती है। लगभग 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, यानी ये वो लोग होते हैं जो धूम्रपान करने वालों के आसपास रहते हैं। 31 मई को हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया है और इस बार का जो थीम रखा गया था वो था टोबैको एंड लंग हेल्थ, यानी तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। लेकिन तंबाकू के जो दुष्प्रभाव हैं, जो उनका बुरा असर है, वो सिर्फ फेफड़ों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, व्यक्ति के पूरे शरीर पर पड़ता है। क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तंबाकू की शुरुआत अक्सर किशोरावस्था या कम उम्र से होती है। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर इससे होने वाले दुष्प्रभावों की गंभीरता को नहीं समझ पाते। तंबाकू खाने से कई तरह के कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं धूम्रपान करने से पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। धूम्रपान करने पर धुआं सीधा फेफड़ों में जाता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। तंबाकू का धुआं हमारे फेफड़ों में एल्वियोली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाती। तंबाकू के सेवन से या धूम्रपान करने से जो कार्बन तथा टार फेफड़ों में चले जाते हैं वो फेफड़ों में ही जम जाते हैं, जिससे श्वास लेने में परेशानी होती है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, कई श्वसन रोग हो सकते हैं और फेफड़ों को क्षति के कारण फेफड़ों में संक्रमण और कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तंबाकू में निकोटिन, टार, बेंजीन, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। फेफड़ों का कैंसर, मुंह व गले का कैंसर, श्वसन नली का कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी, पैनक्रियाज, ब्लैडर, यहाँ तक कि मूत्राशय का कैंसर भी हो सकता है। तंबाकू का सेवन करने से स्वाद और सूंघने की शक्ति भी प्रभावित होती है। तंबाकू धीरे धीरे व्यक्ति को मौत की तरफ ले जाता है। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए तंबाकू से दूर रहें। तंबाकू के दुष्प्रभाव धूम्रपान करने वालों को ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों पर भी होते हैं। यदि आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो जानिए कि तंबाकू को छोड़ने के उपाय क्या हैं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। ये बात भी सच है कि जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उन्हें कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि शायद उन्हें एडिक्शन हो गया है या इसकी लत पड़ गई है। ये एक ऐसी विशियस साइकिल है जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सही जानकारी लें, एक विशेषज्ञ के पास जाएं और ये जानें कि तंबाकू कैसे छोड़ा जा सकता है। आज हमने विशेषज्ञों को यहाँ स्टूडियो में बुलाया है, तो उनसे विस्तार से समझेंगे कि तंबाकू के दुष्प्रभाव क्या होते हैं और ऐसे लोग जो तंबाकू छोड़ना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल है, तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड प्रेसिडेंट हेल्थ एनवायरनमेंट फाउंडेशन। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर, ही इज प्रोफेसर हेड एंड नेक सर्जरी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, and Dr. Ravi Mehrotra.
ही इज डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। हमारे जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका हम स्वागत करते हैं और ये भी बता दें कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें 22 गुना चांसेस होते हैं कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर हो जाएगा। टीबी की संभावना दुगनी हो जाती है और जितने लोग धूम्रपान करते हैं उनमें से हर 5 में से 1 को ब्रोंकाइटिस होने की संभावना रहती है। और एक लंबी लिस्ट है उन बीमारियों की जो तंबाकू खाने वालों या फिर धूम्रपान करने वालों को हो सकती है। किस तरह से उनसे बचेंगे आज विस्तार से जानेंगे विशेषज्ञों से। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रवि, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि धूम्रपान का और तंबाकू के सेवन का जो बढ़ता चलन है और ख़ास तौर पर युवाओं में कोई स्टेटस सिंबल के तौर पर, फैशन के तौर पर, स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर इसकी शुरुआत कर रहा है, कितनी गंभीरता आपको इसकी लगती है और आने वाले समय में कितना घातक सिद्ध हो सकता है? देखिए, तंबाकू के विविध प्रकार के उपयोग करे जाते हैं। जैसे आपने बताया कि सिगरेट बीड़ी तो है ही है, पर सच बात ये है हमारे देश में सिगरेट बीड़ी का प्रचलन जो है वो करीबन टोटल नंबर का 30% से भी नीचे है। तकरीबन 60 से 70% लोग जो हैं तंबाकू चबाते हैं, यानी कि च्यूइंग टबैको या स्मोकलेस टबैको कहते हैं। और जो अभी रिसेंट आंकड़े आए, एक ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे हुआ था 2 साल पहले निकला था, उसमें ये देखा गया कि जो मात्रा से लोग सिगरेट बीड़ी और तंबाकू का इस्तेमाल करते थे ओवरऑल देश में कम हुआ है। ये एक मेरे समझ से बहुत ही सराहनीय बात है। पूरे साउथ एशिया में ये मात्र ऐसा देश है हिंदुस्तान जिसमें कि जो हमारे गोल थे 2025 के, वो था कि इसको हमें 9% के नीचे लाना है। आशा करते हैं कि 8% तक आ जाएगा। परंतु क्योंकि हमारे देश में 1.3 बिलियन लोग हैं, तो नंबर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में चाइना के बाद नंबर 2 पे हम लोग आते हैं एज फार एज स्मोकिंग इज कंसर्न, टबैको इज कंसर्न। जैसे आपने जिक्र करा कि जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनमें प्रचलन बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है बिकॉज नंबर बढ़ गया है, बट अगर परसेंटेज देखेंगे कम हुआ है। परंतु अब खासतौर से महिलाओं में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में इसका प्रयोग जैसे आपने कहा स्टाइल स्टेटमेंट है कि हमें अपने ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करना है या मॉडर्न दिखना है, हमें कूल दिखना है। तो पहले तो ये शहरों में बहुत था, अब शहरों में तो कुछ हद तक कम है, पर छोटे जो टियर 2 और 3 सिटीज़ में इसमें बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब एक धीमे धीमे करके ग्राउंड सेल हुआ है। आप सब लोग की मदद से, मीडिया की वजह से, मेडिकल प्रोफेशनल की वजह से कई बच्चे जो हैं कहते हैं हम शायद सिगरेट नहीं छुएंगे या तंबाकू नहीं चबाएंगे जी। परंतु रियलिटी यही है, अभी भी मात्रा बहुत है और हमारी जो ये मुहिम है इसको हमें ढीला नहीं करना है। हम तो चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया शुड बिकम अ टबैको फ्री कंट्री। डॉक्टर आलोक, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, चाहे धूम्रपान के जरिए हो या जो सूखा नशा जिसको कहते हैं वो करने की बात है। हाँ, तो एक तो ये बात है कि जनरली इसकी लत जो है लोगों को अर्ली एज में पड़ जाती है, यंग एज में ही पड़ जाती है। और जैसे अभी बात हुई है, डॉक्टर मेहरोत्रा ने बताया कि ज़्यादातर जो है ये हमारे यहाँ स्मोकिंग इतनी नहीं है, बीड़ी नहीं है, पर जो है ओरल टोबैको में कई चीज़ें हैं, खैनी है, जर्दा है, पान के साथ लोग तंबाकू लेते हैं। और ज़्यादातर क्योंकि इनकी सोसाइटीज़ में या बहुत जगह ये पहले बहुत प्रचलित है, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो धीरे धीरे उनके वैसे ही नज़र में आ जाता है। आप ये कह लीजिए कि बड़ों के लिए वो ये सब चीज़ें बनाते हैं या लाते हैं बाज़ार से, इसलिए शुरू हो जाता है। इजीली अवेलेबल है इसलिए शुरू हो जाता है, बहुत सस्ता अवेलेबल है इसलिए शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली हमारे यहाँ ओरल टोबैको बहुत सस्ता अवेलेबल है। सिगरेट्स महंगी हैं पर ओरल टोबैको बहुत सस्ता है। तो यही बेसिक रीजंस हैं। कुछ रीज़न ये भी हो सकता है कि थोड़ा ग्लैमरस लगता है, बट आई एम नॉट सो श्योर कि वो बहुत ड्रामेटिक रीज़न है। वो भी एक रीज़न है, बिकॉज मोस्ट लोग तो हमारे यहाँ इसको स्मोक करके उसको दिखाते हुए नहीं स्मोक कर रहे हैं जी। आजकल एड्स इस तरह के भी आने शुरू हो गए हैं जिसमें कि पान मसाला को भी बहुत ग्लैमरस तरीके से शो किया जा रहा है, बट आई एम नॉट सो श्योर कि एट दिस मोमेंट कोई बहुत ग्लैमर उससे एसोसिएटेड है जी। डॉक्टर गुप्ता, ये बताएं कि एक तो वो लोग हैं जो धूम्रपान कर रहे हैं, किस तरह के दुष्प्रभाव उन पर होंगे और आसपास के लोगों पर होंगे? अगर कोई एक व्यक्ति धूम्रपान करता है, जिसमें बात आती है सेकेंड हैंड स्मोक और फिर थर्ड हैंड स्मोक की, और वहीं दूसरी तरफ
जो लोग धूम्रपान नहीं करते यानी च्युइंग टबैको का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा, खैनी, जर्दा के रूप में खाते हैं, उनको ये लगता है क्योंकि इसमें धुआं नहीं है तो हानि भी नहीं हो रही। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो टोबैको की बात है या स्मोकिंग की बात है, स्मोकिंग टोबैको, उसमें जो चीज़ निकल के आती है वो सारे वातावरण में फैल जाती है स्मोकिंग में। और लोग ये सोचते हैं जो स्मोक कर रहा है उसके तो शरीर में अंदर गया, मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों इसकी इतना चिंता करनी है। लेकिन वो बात ठीक नहीं है। जब स्मोक कोई करता है उसमें ज़्यादातर जो चीज़ निकल के आती है वो गैस के रूप में होती है। ये जो टोबैको टार है ये थोड़ा से 10% होता है, और ये जो गैस निकल के आती हैं ये जो जलना शुरू होता है टोबैको का, वहाँ से निकलती है साइड स्ट्रीम से, वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो वो सारे में फैल जाती हैं, और स्मोकर जो है अपना स्मोक करके धुआं जो निकालता है उसमें फिर निकल के आती हैं। ये जो चीज़ें हैं ये वातावरण में आने के साथ साथ जो कमरे में जहाँ पे भी कोई सामान पड़ा है वहाँ पे भी लग जाती है, उसके कोट पे भी लग जाती है, सब जगह लग जाती है, और वो जाती नहीं है इतना जल्दी। ये आपको मानना चाहिए कि जो डैमेज की हम बात करते हैं उसमें निकोटिन अकेला ही नहीं कल्प्रेट है, उसमें उसके अलावा 5-7 हज़ार ऐसे केमिकल हैं जो कि टोबैको में पाए जाते हैं। उसमें से 100 तो ऐसे हैं जो कि कैंसर करते हैं। ये जब वातावरण में आ जाएंगे, आसपास की जगह पे आ जाएंगे या डायरेक्टली अंदर जाएंगे, ये सब के सब दुष्प्रभाव करेंगे। और इस तरह फेफड़े पे नहीं करेंगे, पूरा शरीर पे करेंगे। दिलो दिमाग से लेके पैर तक सबके ऊपर कर सकते हैं। दिलो दिमाग के ऊपर फ़र्क पड़ता है, मुंह के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ओरोडेंटल हाइजीन, खाने पीने के ऊपर फिर फ़र्क पड़ता है, दिल के ऊपर इतना असर पड़ता है, दिमाग के ऊपर जो स्ट्रोक आते हैं, फालिज बढ़ जाता है, वो इसकी वजह से बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट अब तो ये भी मानना है कि जो हमारे यहाँ डिमेंशिया की प्रॉब्लम आती है दुनिया में, उसका भी जो है इनसे काफ़ी ताल्लुक है। उसके बाद फेफड़े पे तो ये भिन्न भिन्न प्रकृति के प्रकोप डालते हैं। ब्लैडर में जो पेशाब की थैली है उसका जो कैंसर है उसका नंबर 1 कारण होता है स्मोक। किडनी के ऊपर करते हैं, पेट के ऊपर करते हैं, पेनक्रियाज के ऊपर करते हैं, गर्भवती महिलाओं के ऊपर करते हैं, बुजुर्गों के ऊपर करते हैं, और जैसा कि अभी बात करी बच्चों के ऊपर करते हैं। हमारे तो एक सोशल कस्टम भी है गाँवों में कि जो दादा है वो पोते को इंट्रोड्यूस करते हैं स्मोकिंग के लिए, चाहे वो हुक्का हो चाहे वो बीड़ी हो। और बीड़ी में जो ये निकल के आते हैं ये और भी ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं। जैसे कोई भी आप स्मोक लेंगे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन मेन कल्प्रेट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो डायरेक्ट उसके अंदर जाती है उसको डैमेज करती है, उसके आसपास जो बैठा है उसको सेकेंड हैंड हो जाता है। और सेकेंड हैंड में सिर्फ वो उसको वही नहीं मिलता जो कि वो स्मोक कर रहा है, लेकिन जो जल के जो निकल के आता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको भी बहुत खतरा हो जाता है। और थर्ड हैंड में अगर इन दोनों से भी अलग है, अभी स्मोकिंग नहीं हो रही है, आपने देखा होगा कई बार जैसे लोग रहने के लिए जाते हैं, होटल में कमरा लेते हैं, नॉन स्मोकिंग चाहिए, आप उसमें स्मोकिंग कमरा ले लीजिए, उसमें किसी ने स्मोक नहीं करा है 24 घंटे से, लेकिन उसके अंदर फिर भी वो रहता है। तो ये जो थर्ड हैंड स्मोक है ये भी खतरनाक होता है। किस तरह से इससे बचा जाए? बेसिकली एक तो जैसे आपने बताया कि शरीर से, सर से लेकर पैर तक अगर इसका असर है सारे अंगों पर है। कुछ एक तो हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि कौन सी ऐसी मेजर बीमारियां हैं। कैंसर के बारे में हम लोग लगातार सुनते हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी मेजर बीमारियां हैं जो हो सकती है इससे, और बचने का क्या तरीका है? जैसे आपने कहा कि जो पैसिव स्मोकिंग या जो थर्ड हैंड स्मोकिंग है उससे कैसे बचा जाए? देखिए, ऐसा है कि जितने व्यक्ति स्मोक करेंगे उनमें से कम 1/4 या 5वां हिस्सा को फेफड़े की तकलीफ होगी ही होगी। और फेफड़े में जो हवा की नसें हैं जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं, एयरवेज कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। इसको कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जब वो सिकुड़ जाती हैं तो हवा का जो है आवागमन नहीं होता है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये जब लंबे अरसे तक चलता है इसको कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ में एम्फिसीमा हो जाता है, मतलब फेफड़े जो है फूल जाते हैं, और दोनों को मिलकर कहते हैं COPD जी। उसके अलावा जो एल्वियोलाई है वो सूख जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है उसमें। इस सब के साथ साथ एक तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई, उसके अलावा एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत खतरनाक है। मतलब जो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं गाड़ी में बंद हो गए या रात को अंगीठी चला के सो गए और मर गए, उसी की वजह से होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत उसमें आती है। तो ये जितनी गैसें हैं और जो केमिकल्स हैं ये जब शरीर के अंदर जाते हैं, रिमेंबर कि जो भी खतरनाक चीज़ें हैं
उसको झेलने के लिए कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम कहते हैं लिवर। ये सब चीज़ें जो है लिवर को बाईपास कर जाती हैं, चाहे वो मुंह से जाए चाहे वो स्मोक से जाए, वो सीधा लंग्स में जाती है, फेफड़े से खून की नली में जाती हैं और खून की नली से फिर बाकी विभिन्न अंगों में जाती हैं और दिमाग में जाती हैं। दिमाग में वो प्रभाव डालती है एक विचित्र तरीके का, जिससे कि लत पड़ जाती है। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि लत डालने वाले होते हैं। लत डालने वाले होते हैं कि वो मज़ा दिलाते हैं आपको, जैसे डोपामिन है, एंडोर्फिन्स है, ये जितने निकोटीन तो एक सिर्फ मार्कर है। जब ये वहाँ जाता है तो ये लत डालने वाले जो केमिकल्स हैं उनको बढ़ावा देता है। तो फिर दिमाग की इच्छा करती है दोबारा मेरे को मिलना चाहिए। फिर वो निकोटीन के साथ में जो 5000 केमिकल्स हैं या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं वो सब शरीर के अंदर जाते हैं। तो फेफड़े के अंदर हो गया, दिल के अंदर जो है नसों को सिकुड़ देती है, उसका हार्ट रेट बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, उसके अंदर की जो धमनियां हैं उनके अंदर नैरोइंग कर देती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कर देती है, और इसकी वजह से फालिज भी पड़ता है। तो ये जब जाता है, जब ऊपर जाता है दिमाग में, अब आंख में देख लीजिए, आंख में कैटरेक्ट कर देती है। और गर्भवती महिलाएं हैं, उनका गर्भ टिकता नहीं है या जल्दी हो जाता है, या बच्चों को डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, ईएनटी के डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं और इसके फेज के। तो ये सब चीज़ें उसमें वर्क करती है। जो आदमी पुरुष लोग हैं, क्योंकि पुरुष लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं ज़्यादा उम्र में, उनके तो जो है उसमें पोटेंसी में और फर्टिलिटी में भी असर आता है। तो भिन्न भिन्न तरीके के असर हैं, और यही नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ फेफड़े पे या एक कैंसर से हो गया। कैंसर भी 1 दर्जन से ज्यादा हैं जो कि स्मोकिंग तो बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं जो ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं जो धूम्रपान कर रहा है या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहा है। अमित जी हैं फिलहाल जबलपुर से फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। अमित जी, आपका स्वागत, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बहुत शानदार कन्वर्सेशन चल रहा है आप लोगों का, जो मैंने सुना है। वेरी सबके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय मैंने बहुत अच्छी लगी। मैं क्वेश्चन से है कि जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो प्रिपेयर हैं कि उनको कोई ना कोई बीमारी होने वाली है, क्या अनभिज्ञ है, मान सकता हूँ जी, ये भी हो। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ग्रसित हो रहे हैं, और 38% लोग ऐसे हैं जो लोग ही स्मोक कर रहे हैं और वो बीमारी हो रहे हैं। तो वो कैसे इससे बच सकते हैं जी? गाँव के तौर पर जैसे लोग के बेस्ट बना दिया है वहां जा, लेकिन ये 10 माले के ऊपर भी तंबाकू जो है वो उससे बचा नहीं जा सकता जी, ऊपर भी जाके इससे कैसे बचा सकता है? एक्सपर्ट पड़ा जी। डॉक्टर रवि मेहरोत्रा, जो इनका सवाल है कि भाई जो तंबाकू का सेवन या धूम्रपान कर रहा है उसको तो जाहिर तौर पर दुष्प्रभाव होंगे ही, लेकिन वो लोग जो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके आसपास हैं, वो कैसे बच सकते हैं? क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी प्रभावित हो रहे हैं और शायद इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है जी। तो अगर इसको संक्षेप में कहा जाए, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से कैसे बचें जी? भाई पहली बात तो जाहिर है कि उस व्यक्ति के आसपास ना रहें जो स्मोकिंग कर रहा हो, चाहे बीड़ी हो या सिगरेट हो। अगर ये मुमकिन नहीं है तो जितना दूर रहें, अगर खुली जगह पे रहें जहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो, तो आपके पास उसके जो दुष्प्रभाव है वो भी कम होंगे। और तीसरी बात जो कि मेरे समझ सबसे अहम है वो ये है कि अगर मुमकिन हो तो उसको प्यार से समझाएं, उसको किसी और चीज़, उस इंडिविजुअल को किसी और चीज़ में दिमाग उसका लगाएं जिससे कि उसको ज़रूरत ना हो फ़ौरन तंबाकू लेने की। और ये अगर इन तीनों चीज़ों में कुछ भी मुमकिन ना हो तो उस इंडिविजुअल से दूर रहें जी। क्योंकि अगर जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारे डॉक्टर नरेश साहब ने भी कहा कि आपके कपड़ों में भी वो तंबाकू के कुछ एलिमेंट्स लग जाते हैं, बेड कवर हुए, पर्दे हुए, उस कमरे में अगर एनक्लोज स्पेस है तो वहाँ पर तो आप चाहो या ना चाहो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे जी। तो जैसे आपने बोला कि जितना दूर रह सकें सबसे अच्छी बात जी। तो जाहिर तौर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास किसी को धूम्रपान करने ही ना दें। डॉक्टर आलोक ठक्कर, जो लोग तंबाकू चबाते हैं उनको ये लगता है कि हम शायद थोड़े से सेफ हैं, क्या दुष्प्रभाव उसके होते हैं, कौन सी बीमारियों का खतरा उन्हें हो सकता है? तो आपने कहा कि ऐसा ख्याल है कि जो तंबाकू चबाते हैं उससे शायद ज़्यादा या स्मोकिंग से कम असर, कम नुकसान करता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप तंबाकू चबाते हैं तो जो ब्लड में निकोटीन का लेवल होता है वो स्मोकिंग से ज़्यादा होता है और ज़्यादा देर तक रहता है।
और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ थोड़ी रिसेंटली ही ये रिसर्च हुई है सो टू से कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो माउथ कैंसर के पेशेंट्स हैं, 80% तो हमारे माउथ कैंसर के पेशेंट्स स्मोकलेस टोबैको या तंबाकू खाने की वजह से होते हैं, कुछ स्मोकिंग की वजह से भी होते हैं। तो हमने देखा है कि जो तंबाकू खाने की वजह से होते हैं वो जल्दी असर कर जाते हैं, जो स्मोकिंग की वजह से होते हैं वो 10-12 साल बाद अगर आते हैं, तो खाने वाले जो हैं वो 5 साल के यूज़ के बाद भी आ जाते हैं जी। तो ये तो अंदेशा गलत है कि अल्टीमेटली कितना आप यूज़ कर रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो ये ज़रूर है कि क्योंकि आप स्मोक बाहर फेंकते हैं तो बाकियों को भी थोड़ा असर होता है। अगर आप सिर्फ मुंह से खाते हैं तो दूसरों को उतना शायद नुकसान नहीं करते हैं, पर अपना नुकसान कम नहीं करते हैं, शायद ज़्यादा ही करते हैं। डॉक्टर रवि भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ बात इसके ऐड करना चाह रहा था आलोक जी के कहने के बाद कि तंबाकू तो हानिकारक हर आदमी जानता है। ये कितने लोग को पता है कि अक्सर जो च्यूइंग टबैको या गुटखा पान मसाले के साथ में उसमें सुपारी होती है, अरेका नट जिसको बोलते हैं। WHO के हिसाब से अरेका नट इज़ अ क्लास 1 कैंसर कॉजिंग एजेंट। ये हमारे जनता में पता नहीं कितनों को मालूम है, कई डॉक्टरों को भी नहीं मालूम है, हम तो ये कहेंगे। तो देखा गया कि जो ओरल च्यूइंग टबैको होता है उसकी वजह से ओरल में जो पोटेंशियली मैलिग्नेंट यानी कि ऐसे बीमारियां जो कि आगे जाके कैंसर में डेवलप हो सकती हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई हिंदुस्तान में। एक बीमारी होती है जिसमें कि अंदर का जो म्यूकोजा है सिकुड़ जाता है, उसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। वो खास तौर से सुपारी के साथ में रिलेटेड है और तकरीबन 80 to 90% जो हम लोग च्यूइंग टबैको होता है उसमें सुपारी भी पड़ी होती है। लोग हमसे जिक्र करते हैं कि साहब हमारे तो दादाजी भी खाते थे और हमारे घर में तो ये प्रचलन है, और क्या बोलते हैं जो शादी ब्याह में या किसी भी जब उत्सव समारोह में तो वो अच्छा माना जाता है। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब उससे कैंसर होता है। तो उसका जवाब ये है कि पहले छोटा सा एक पीस दिया जाता था सेरेमोनियल ओकेजन में जी। अब ये छोटे छोटे जब ये, और आपको याद होगा घर में नानी दादी थी सरौते से काट काट के खाती रहती थी जी। परंतु अब चूंकि ये रुपए और 2 रुपए के हर बाजार में मिल जाता है जो कि हर आदमी आज की तारीख में अफोर्ड कर सकता है, सुबह से लेकर शाम तक आप खाते रहोगे तो ओरल कैविटी में कितने सालों का फर्क पड़ जाता है। जो चीज़ आप 10 साल में करते थे अब आप वही मात्रा 6 महीने में लेते हैं जी। तो तंबाकू के अलावा मेरे समझ से इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है, और आपके माध्यम के द्वारा अगर इस बारे में लोगों को पता रहेगा तो कई लोग छोड़ेंगे जी। मेरे खुद के घर में लोग ऐसे थे जो कि सुपारी खाया करते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया। अब उनका मुंह जो खुलना बंद हो गया था करीब करीब, यह हालत हो गई थी कि बजाय खाना मुंह खोल के खाना खाने के वो खाना स्ट्रॉ से पीते थे। कुछ हद तक उसमें फ़र्क पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे नहीं तो आगे जाके फ़ायदा नहीं होगा, कुछ हद तक ज़रूर होता है, बट आइडियल तो सिचुएशन ये है कि आप उसका सेवन करें ही ना। चलिए, ये एक बेहतर बात बताई है जागरूकता के लिए कि कम से कम ये जो सोचना होता है कि अगर तंबाकू नहीं मिला है तो सुपारी सेफ है। ऐसा नहीं है, जो उसके साथ में जो तत्व है वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है सुशील कुमार जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी सुशील कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल अपना। जी नमस्कार सर, मैं सुशील कुमार बात कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मैं तंबाकू का उपयोग पिछले 6 सालों से खा रहा हूँ तंबाकू जी। और अगर मैं इसे छोड़ना चाहूँ तो इसके क्या फायदे हैं? अच्छा, आप छोड़ना चाहें तो इसके क्या फायदे हैं जी। आलोक जी, छोड़ना चाहें तो क्या फायदे हैं? और इनका सवाल इससे भी जुड़ा था कि कैंसर के क्या लक्षण हो सकते हैं अगर खाने से है तो? देखिए, छोड़ना चाहें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बहुत बीमारियां हैं, कई बार अभी बात हो चुकी है जो है तंबाकू की वजह से होती है, और तंबाकू के साथ जैसे बात हुई कि अब सुपारी हुआ और कई चीज़ें हुई उनकी वजह से होती हैं। तो इसमें एक तरफ पे जो है फेफड़े की बीमारी है, एक तरफ पे जो है हार्ट की बीमारी है, एक तरफ लकवा पड़ने की बीमारी है, एक तरफ आपकी सेक्सुअल क्षमता है। इन सब का इफ़ेक्ट है तंबाकू से। दूसरी तरफ जो है बहुत सारे कैंसर बनने की क्या अंदेशा है कैंसर आपके तंबाकू लेने से। तो आम तौर पे कहा जाता है कि अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो 50% चांस है कि आपकी मृत्यु जो है इसी किसी कारण से होगी जिस वजह से कि आप कैंसर जिस वजह से जो है आप तंबाकू लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप तंबाकू लेते हैं तो आम तौर पे आपकी जो टोटल ज़िंदगी है या उम्र है वो 10 साल कम होने का अंदेशा है। तो फ़ायदे ही हैं।
अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत हद तक ये चीज़ें जो हैं रिवर्स हो जाती हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं महेश जी, उन्होंने बताया कि ये सज्जन एयर पे आने से पहले ये उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लक्षण हो सकते हैं अगर उनको लगता है कि कैंसर कब अलार्मिंग हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक चीज़ जो लोगों को डराती है वो है कैंसर, क्योंकि अब ठीक है अगर आपके दिल की प्रॉब्लम हो गई तो उसका भी इलाज है, और कुछ छाती की प्रॉब्लम हो गई तो उसका भी इलाज है, आधा इलाज ही है, पूरा इलाज नहीं है, पर कैंसर हो गया तो लोगों का ख्याल है कि फिर तो बहुत ही मुश्किल पड़ गई, और ठीक बात भी है। तो अगर मुंह का कैंसर है तो मुंह पे छाला पड़ जाएगा जो ठीक नहीं होगा। अगर मुंह से थोड़ा खून आना शुरू हो गया या मुंह पे छाला पड़ गया, और ख़ास करके ऐसा छाला जिसमें कि दर्द नहीं होता है, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर गले में बाहर की तरफ कोई सूजन आ गई तो उसमें भी गलत बात है। अगर बोलने में आपको मुश्किल हो रही है, आवाज़ बैठ रही है तो गलत बात है। अगर खाना खाने में दर्द हो रहा है तो गलत बात है। और हाँ, अगर 2-4 दिन की बात हुई तो शायद कोई और बात भी हो, पर अगर 3-4 हफ्ते से ये बात आपकी परसिस्ट कर रही है कि मुंह में छाला आ गया और ठीक नहीं हो रहा, या आवाज़ बैठ गई, या खाना खाने में दर्द है, या बाहर गर्दन की तरफ जो है कोई थोड़ी सी सूजन आ गई है, तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात है और इमीडिएटली इसका इलाज किसी न किसी कराना चाहिए। पर हाँ, कैंसर और भी होते हैं। छाती का कैंसर होता है जो कि स्मोक करने से होता है, ज़्यादा तंबाकू का सेवन या मुंह के खाने वाले से नहीं होता है। उसमें आपको खांसी उठेगी, उसमें आपको खांसी में खून आएगा। पेट का कैंसर हो सकता है। कई बार इन कैंसरों के लक्षण जल्दी नहीं आते हैं, पर जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तो ही आते हैं। जी डॉक्टर रवि, जब भी कोई धूम्रपान कर रहा होता है उसको लगता है कि अभी तक तो शायद कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि लक्षण आने शुरू नहीं हुए। जो कैंसर्स के बाद डॉक्टर आलोक कह रहे थे, हम चाहेंगे आप उसी को आगे बढ़ाएं कि किस तरह के कैंसर हो सकते हैं और क्या व्यक्ति को पता चलेगा कि वाकई नुकसान हो रहा है, शुरुआत हो गई है और अब इस स्तर तक पहुंचा कि कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कैंसर एक कभी कभी क्या होता है, एक चोर के तरीके से सेंग लगा के आता है, और अगर आदमी सचेत है और ऐसा कैंसर है जिसके कि कुछ लक्षण शुरू में आ जाते हैं, तब तो देखिए वो डॉक्टर के पास जाता है। परंतु जैसे लंग कैंसर है, वो उसके कोई लक्षण नहीं होते, कई महीने बीत जाते हैं, तब तक मालूम पड़ा खांसी आ गई या बलगम में खून आ गया या सांस लेने में तकलीफ हुई, तब तक आदमी पहुंचता है। और जो खासतौर से टबैको के साथ में लंग कैंसर एसोसिएटेड हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और मेरे समझ से हमारे 70 से 80% लोग जब कैंसर फैल गया होता है लंग, तब आते हैं हमारे पास में। उस समय इलाज भगवान कर पाएँ तो कर पाएँ, हम लोग के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से जब 70 to 80% लोग हमारे पास स्टेज 3 या 4 में आते हैं, जो कि अधिकांश लंग कैंसर में देखा गया। उसके विपरीत ओरल कैंसर जो होता है, इसके लक्षण जल्दी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि एक तो अगर लिप पे है तो दिखाई पड़ जाता है, अंदर ओरल कैविटी में है तो खाना खाने में तकलीफ होती है, या कोई अल्सर है वो जाके खाना वहाँ लगता है, गर्म या ठंडा मालूम पड़ता है। तो ओरल कैविटी को देखना भी आसान है। तो उसके अगर कैंसर है, अगर जल्दी से जल्दी मालूम पड़े अधिकांश जगह पे, उसका इलाज मुमकिन है। आपके ही नॉलेज में कुछ नेतागण हैं, कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको कि कैंसर हुआ, इलाज हुआ और बिल्कुल सही हो गए। तो अब धीमे धीमे करके लोगों में ये जागरूकता बढ़ रही है। परंतु अधिकांश लोग, जैसे थोड़ी देर पहले आपने जिक्र करा था, इट डज नॉट हैपन टू पीपल लाइक अस, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होता है, वो औरों के लिए होता है। परंतु बोलते हैं कि कैंसर या डिजीज़ इज़ अ ग्रेट लेवलर, ये किसी को भी हो सकता है। वो आपका जेब नहीं देखता, आपका खान पान नहीं देखता, आपका लोकेशन नहीं देखता है। इसलिए अक्लमंदी की बात यह है कि कैच एज अर्ली एज पॉसिबल एंड ट्रीट एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल लाइफ। जी, और कोशिश ये कीजिए कि नौबत ही ना आए कि आप इंतज़ार करें कि पहले बीमारी होगी, लक्षण आएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीमारी न हो तो आज से ही तंबाकू को छोड़िए। फिलहाल हमारे साथ बलराम जी हैं उड़ीसा से फ़ोन लाइन पर। बलराम साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्ते। नमस्कार। जी, बात है कि लोग पीते हैं, पर क्या है सिगरेट जो मतलब 4 साल या 5 साल के बाद तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। जी,
जी क्या है वो टाइम की 5 साल पिया 6 साल पिया तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया, और अगर कोई उसको छोड़ के कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करता है तो क्या वो नॉर्मल लाइफ में आ सकता है? जी। और एक सवाल ये है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, 2 पीने से कुछ नहीं होता, कम पीते हैं हम लोग, तो इसका कैसा इफेक्ट है? कोई तो बहुत पीते हैं, तो क्या है कम ज्यादा पीने से क्या लोग, मेरे दोस्त लोग जो है ये होता है, तो ये जो बेसिकली बलराम साहब, पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपके दोस्त धूम्रपान कर रहे हैं तो आपको भी बहुत खतरा है कैंसर और दूसरी बीमारियां होने का। और जो आपके 3 सवाल हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर गुप्ता, इनके 3 सवाल हैं, क्या इनको आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहला तो हर कोई ये जानना चाहता है अगर मैं धूम्रपान छोड़ दूं या टोबैको छोड़ दूं तो मुझे फ़ायदा आएगा कि नहीं आएगा। उसमें जो फ़ायदे हैं वो भिन्न भिन्न रूप में और भिन्न भिन्न समय में आएंगे। अगर आप ये सोचें कि किसी ने 20 साल तक स्मोक करा है और 20 मिनट छोड़ने के बाद कहे कि मैं तो ठीक हो गया, वो नहीं फ़ायदा आएगा। साइंस के हिसाब से मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि एक बड़ी जहरीली गैस होती है जो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि धूम्रपान में आती है, टोबैको स्मोक में आती है। अगर किसी ने स्मोकिंग 12 घंटे के लिए छोड़ दी, पूरा दिन नहीं करी, तो उस गैस का लेवल जो है नॉर्मल आ जाता है। फ़ायदा इतना जल्दी आ सकता है कि 1 दिन में आता है, लेकिन जो कैंसर होता है उसको बनने में सालों साल लगते हैं, वो 1 दिन में नहीं बनता है। तो उसका फ़ायदा भी जो है सालों साल में आएगा। तो फ़ायदे जो हैं कुछ घंटे और दिनों के हिसाब से लेके कुछ सालों तक में आते रहेंगे, लेकिन ये दिलों, दिमाग, फेफड़े, फालिज, हार्ट, ब्लड प्रेशर सब के ऊपर फ़ायदे आएंगे। इसके बारे में इनको कोई वो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ इन्होंने कही कि इंसान कहता है अरे भाई चलो आप भी आए हो, पार्टी में आए हो, 1-2 सिगरेट पी लो, उसमें क्या मुश्किल है, ऐसा कौन सा इसमें कैंसर आ जाएगा या तकलीफ आ जाएगी। 1-2 में दिक्कत नहीं है कि 1-2 में कुछ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। टोबैको के बारे में ये एडिक्टिंग है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो उसमें से निकोटीन या कोई भी चीज़ निकल के आती है वो शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद खून के बाद जो है दिमाग में जाती है, और दिमाग में 5-7 सेकंड में चली जाती है। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते हैं उसे, 2, 3, 4, 5 सेकंड में, और वहाँ जाके दिमाग के उन अंगों को प्रभाव करती है जो कि एडिक्टिंग होते हैं। एडिक्टिंग का जैसे मैंने बताया कि डोपामिन निकला, एंडोर्फिन निकला, गाबा निकला, बहुत सारे वो निकले। जब वो एडिक्टिंग हो जाएंगे तो उसको करेगा मेरे को और चाहिए, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे और चाहिए। जैसा कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था ना कि बहुत अच्छा ये नशा है कि आपको संतुष्टि भी देता है और कमी भी छोड़ देता है। तो 1-2 में उसको ये लत पड़ जाती है कि मैं कुछ और लूँ, तो ये जो रिस्क है बहुत ज़्यादा रहता है। तो 1-2 से नहीं चलना चाहिए। और ये छोड़ने वाले को भी हम यही कहते हैं। हमारे एक साथी थे, दोनों एम्स में थे, उन्होंने डिसाइड करा कि मैंने सिगरेट छोड़नी है, और वो कम से कम 30-40 सिगरेट रोज़ की पीते थे। एक दिन आए, उन्होंने वहाँ निकाल के सिगरेट अपनी टेबल पे रख दी, बोला आज से मैं इसको नहीं छूँगा, और तब से लेके आज तक उन्होंने नहीं छुई है, सामने रखी रहती है। तो पीने वाले को 1-2 से नहीं शुरू करना चाहिए, और छोड़ने वाले को 1-2 पे नहीं रुकना चाहिए, उसको भी पूरा रुकना चाहिए। चलिए, तो आपने जो छोड़ने की बात कही उसको लेकर के ढेर सारे सवाल भी आ रहे हैं, और एक इसी तरह से दिलीप पाठक जी ने मेल किया है कि वो 5 से 7 सिगरेट रोज़ पीते हैं पिछले 7 सालों से, और वो जानना चाहते हैं कि इसको कैसे छोड़ा जाए। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से इसको छोड़ा जाए, कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वो सिगरेट हो या दूसरा जो नशा है उसको। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो नशे है ना, जब हम कहते हैं कि वो उसमें एक ऐसी आदत डालता है कि आदत चाहिए, तो उसमें 2 तरह के इफेक्ट्स आते हैं दिमाग के ऊपर। एक हम कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस, उसको जरूरत लगती है कि मेरे को ये होना चाहिए, और एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। दोनों को हैंडल करना पड़ता है। तो जो भी इंसान नशे को छोड़ना चाहता है, टोबैको को, उसको पहले तो किसी डॉक्टर या किसी उससे मिलना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप उसकी निगरानी में करेंगे तो आपके चांसेस दुगने हो जाएंगे छोड़ने के। जी। उसमें ये देखना है कि उसको एक तो फिजिकल डिपेंडेंस की नीड और एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की नीड से दूर रखा जाए। दोनों के तरीके हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के लिए उसकी विल पावर और उसको कितना स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं, ऑल्टरनेटिव देते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और फिजिकल डिपेंडेंस में काफ़ी आजकल मार्केट में बहुत सारे पैचेस आ गए हैं, निकोटीन के पैचेस आ गए हैं, इसको कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट, कि आप छोटी छोटी मात्रा में उसको दीजिए कि उसको फिजिकल डिपेंडेंस नहीं हो। उससे क्या होगा कि जब वो ये नहीं लेगा
तो उसके जो बाकी जो हजारों केमिकल्स हैं उसका डैमेज भी चला जाएगा। और इसके साथ साथ इंडिविजुअल को जो करना है मजबूत करना है कि उसको हार्मफुल इफेक्ट्स भी पता चलेंगे। और जो इसका एक चीज़ और है जो हमारे देश में शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्मोकिंग जो है ना क्लास 1 कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इंटरनेशनल एक एजेंसी है ऑन रिसर्च ऑन कैंसर। मतलब क्लास 1 का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि इससे कैंसर हो सकता है। जो एयर पोल्यूशन है, जो कि इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम भी है, एयर पोल्यूशन भी क्लास 1 कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इमेजिन करिए उस इंसान को जो कि उस क्लास 1 कैंसर कॉजिंग एयर पोल्यूशन में स्मोकिंग भी कर रहा है। अगर उसको ऐसी ऐसी जानकारियां आएगी तो वो नहीं करेगा। उसको अगर जानकारी आएगी कि मेरे को सिर्फ दिल की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की और फालिज की बीमारियां नहीं और भी कई सारी हो सकती हैं, वो नहीं करेगा। उसको सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए। तो उसको सपोर्ट करने के अलावा जो है एक सरकार की तरफ से भी मुहिम चलाई जाती है कि आप जो है नो स्मोकिंग रखिए। आप देखिए हमारे दिल्ली में कितना नो स्मोकिंग जोन आ गया। ये दुनिया में ऐसे हो रहा है जी। आप हवाई जहाज में नहीं कर सकते, एयरपोर्ट पे नहीं कर सकते, स्टेशन में नहीं कर सकते, पार्क में नहीं कर सकते। इसको बढ़ाना है। नो स्मोकिंग एंड नो सेलिंग। सेलिंग का भी हमारे यहाँ स्कूल और उनके आसपास आप नहीं बेच सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी बेचना जो है वो दूभर करना चाहिए। और बेचने के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए जिससे कि वो लोग कम खरीद पाए। जैसे कि अभी बताया कि आप जो है सिगरेट के ऊपर तो टैक्स लगा दिया, बाकी तो नहीं लगाया ना। बीड़ी और खैनी पे तो बहुत सस्ता अवेलेबल, बहुत सस्ता अवेलेबल। और टैक्स से ये कि हम लोगों के यहाँ पैसे की जरूरत भी है, उस टैक्स से उसको फायदा भी करा जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये सब मिलके करनी पड़ती हैं, जिसमें कि सोसाइटी भी करे। जैसे आप पड़ोसी है, मान लीजिए मेरे घर पे आके कोई स्मोक करता है, हमको फर्मली बोलना है कि आप नहीं स्मोक करें। आप बस की लाइन में खड़े हैं, कोई स्मोक करना है, आपको फॉर्मली बोलना है कि नहीं करें। ये नहीं है कि आप दूर जाके खड़े हो जाएं। तो दोनों तरफ से देखना है कि उसको रोकना भी है, उसको सपोर्ट भी करना है, उसको निकोटिन रिप्लेसमेंट चाहिए वो भी प्रोवाइड करनी है, उसको मॉनिटर भी करना है, और सरकार की तरफ से जो रेगुलेशंस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना है। जी बिल्कुल। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलमान महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। जी सलमान जी नमस्कार, बताइए अपना क्या सवाल है। हाँ सर, हेलो सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर, सलमान जी। सर मेरा प्रश्न ये है सर, अगर मैं 9 साल से सर धूम्रपान कर रहा हूँ मैं, लेकिन सर मैंने टेलीविजन पे देखा सर गंभीर बीमारी हो रही सर, लेकिन उसका छुटकारा कैसे पाए सर हम? जी डॉक्टर रवि जी। सलमान जी आप छोड़ना चाहते हैं, पहली बात तो आपकी सराहना करनी चाहिए जी। इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहला तो आप जिस सिगरेट या तंबाकू का पैकेट आप यूज़ कर रहे हैं उस पर क्विट लाइन नंबर दिया हुआ है। अब वो आप जानते हैं हर पैकेट के ऊपर 85% यानी कि अधिकांश रूप में एक वार्निंग होती है जिसमें फ़ोटो बनी होती है, इसको ग्राफिक हेल्थ वार्निंग कहते हैं। उसमें नीचे एक नंबर दिया होता है 1-800 जो कि टोल फ्री नंबर है। उस आप पहले तो सिर्फ एक क्विट लाइन ऑफिस था यहीं पर दिल्ली में, अब देश के चारों हिस्सों में, साउथ नॉर्थ हर जगह हो गया, गुवाहाटी में है, बॉम्बे में है, यहाँ पर है। तो उसमें आप 1-to-1 बात कर सकते हैं किसी से कि भाई हम ये छोड़ना चाहते हैं, क्या करें। नंबर 2, वो जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हुई कि निकोटीन पैचेस, निकोटीन गम्स अवेलेबल हैं, पर उससे भी ज़्यादा अहम ब्रीफ काउंसलिंग, यानी कि कोई ऐसा है कि आप टेलीफोन पे उठा के बात करें, वो आपको समझाए कि देखो तुमने बहुत अच्छा करा, छोड़ चुके हो, पर कम से कम अगले 1 हफ्ते तक मत पीना। जब आपको ज़रूरत हो, मन करे पीने का, आप उनसे बात कर लीजिए। ये क्विट लाइन फैसिलिटी पिछले कुछ सालों से भारत में अवेलेबल है जी। और हिंदुस्तान के लिए देखा गया कि टबैको छोड़ने का सबसे जो बढ़िया और सबसे कामगार जो तरीका है ये काउंसलिंग के द्वारा है जी। अभी हाल में आपको शायद मालूम होगा, हर डेंटल कॉलेज हिंदुस्तान में करीबन 400-500 डेंटल कॉलेजेस हैं, 400 के ऊपर 500 के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं। हर जगह एक ओरल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया है और टबैको सेसेशन क्लिनिक खोली जा रही हैं, जहां कोई आपको प्रोफेशनल काउंसलर मिलेगा या डॉक्टर मिलेगा जो आपको बताएगा। परंतु ये बात सबसे अहम है, नंबर 3 पे बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा रोल जो होता है वो घर वालों का होता है या दोस्तों का होता है। उस इंडिविजुअल को सपोर्ट करना, जब भी उसको तलब लगे तो उसको इलायची देना या सौंफ देना या कोई खेल में लगना या किसी चीज़ में उसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। जब आदमी का दिमाग डाइवर्ट होता है धीमे धीमे करके, शुरू में बहुत तकलीफ होती है, जब विड्रॉल होते हैं आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर समस्या आती है, ये दुनिया में हर जगह होता है, परंतु उसके बाद धीमे धीमे वो आदमी की लत ख़त्म होती है। कहा जाता है कि निकोटीन इज़ द मोस्ट
डेंजरस सब्सटेंस इन द सेंस इट इज इंटॉक्सिकेटिंग, उसका एडिक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, LSD और हेरोइन से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आदमी की तलब इतनी होती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए जी। तो बट सेल्फ कंट्रोल से, फैमिली सपोर्ट से ये मुमकिन है। और कई लोग हमारे आसपास के, आपके भी दोस्त होंगे जो छोड़ चुके हैं सक्सेसफुली। एक विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखा गया है घर में अगर मान लीजिए दोस्त हैं या स्पाउस है, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ कहते हैं तब छोड़ना मुश्किल, वो तो कहते ही रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। खासतौर से जो बड़े हैं, उनके बच्चे हैं खासतौर से, अगर छोटी लड़की है या लड़का है, वो कहता है आपके पास हम नहीं आएंगे अगर आपके पास से सिगरेट की महक आएगी या आपके मुंह में तंबाकू होगा। बच्चों की बात अक्सर सुनी जाती है। तो फैमिली सपोर्ट, कांस्टेंट एनकरेजमेंट और साथ साथ में ये एक रोल मॉडल के देखो इसने छोड़ दी तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये आदमी याद रखे तो सेसेशन मुश्किल है पर मुमकिन है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहेंगे, जो बहुत सारे लोग हमारे पास मेल्स भी आ रही हैं कि कुछ लोगों ने अपनी संकल्प शक्ति की बदौलत उसको छोड़ भी दिया, लेकिन वो वापस साल 2 साल 4 साल के बाद तक लोगों ने दोबारा तंबाकू चबाना या सिगरेट पीना, बीड़ी पीना फिर शुरू कर दिया। बिल्कुल सही इससे कह रहे कैसे हैं। दूर बचे? ये कहते हैं ना, जब मिले 4 यार जी, तो अक्सर वो कंपनी की या सोहबत का असर जो होता है इसको बोलते हैं, उसमें लोग वापस चले जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो आदमी एक बार अपने विल पावर से या संवेदन से उसको छोड़ चुका है वो फिर छोड़ सकता है। उसको मालूम है कि जब वो 4 साल उसने स्मोक या टबैको नहीं ली थी, उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो गई थी। इन द सेंस आपको स्वाद आपका इम्प्रूव हो गया, आसपास के लोग आपके पास मिलने लग गए। तो ये तो आदमी के विल पावर पे ही डिपेंड करता है। और मेरे समझ से इसमें फिर वही बात रिपीट करूँगा, आपकी जान पहचानी, आपके फैमिली मेम्बर्स का बहुत रोल होता है, उनको आगे उस रिकरेंस को बचाना। डॉक्टर आलोक, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं होते, तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो उनका मोटिवेशन लेवल होता है कि एक बार कोशिश की और सफल नहीं हुए, वो कहीं ड्रॉप हो जाता है। कैसे प्लानिंग करनी चाहिए और खास तौर पे किस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स ध्यान में रखें कि ऐसा भी हो सकता है? बल्कि किरण, कई बार तो लोग कई बार कोशिश करते हैं तब नहीं छोड़ पाते हैं, कई बार की कोशिशों के बाद छोड़ पाते हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि आदमी कोई भी काम करे और उसमें सक्सेस ना मिले तो नेचुरली थोड़ा हताश तो हो ही जाएगा। तो सलमान साहब, अगर आप अभी भी हैं तो आपने छोड़ने की कोशिश की है? उन्होंने कहा कि वो सोच रहे हैं, कोशिश करने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या तैयारी कर रहे हैं? कार्यक्रम देखकर ये संकल्प लिया है कि वो छोड़ेंगे। हाँ, तो बहुत लोग जब तंबाकू शुरू करते हैं उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि इससे क्या गलत है, जो शुरू कर लेते हैं। एक बार जानकारी हो जाती है क्या गलत है तो छोड़ना चाहते हैं और कई बार जो है विल पावर से छोड़ जाते हैं। पर हाँ, जैसे आपने कहा, बहुत बार नहीं भी छोड़ पाते। तो ये बात कही जा सके कि फिजिकल डिपेंडेंस होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है कि आपको लगता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, या आपको आदत है कि भाई आप काम में जब खाना खाने के लिए छूटते हैं या चाय पीने छूटते हैं तो आपको आदत है कि एक सिगरेट ली जाती है, जब काम खत्म होता है शाम को एक ली जाती है, एक रात को खाने के बाद ली जाती है, घूमने निकलते हैं एक सिगरेट ली जाती है, दोस्तों के साथ बैठते हैं ली जाती है। तो जो ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कि आप लेते हैं, वो सिचुएशंस आपको बदलनी है, वो सिचुएशंस आपको कुछ ऑल्टरनेट करनी है। जी। और इनके बाद भी अगर आपको नहीं छोड़ा जा रहा है, और ये नोन है दुनिया के ऊपर कि भी हमेशा सिर्फ विल पावर से नहीं छोड़ी जा सकती। इसमें अंदर कई बार बात की जाती है कि लत लग जाती है और लत को छुड़ाने के लिए थोड़ी मुश्किल आती है। अगर आप हफ्ता 10 दिन छोड़ देंगे तो नेचुरली लत में अंदर जो केमिकल इफेक्ट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे बहुत हद तक, और उसके बाद आपकी ज़रूरत कम होगी। तो आपको जो है पहले हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने के लिए बहुत ज़्यादा संकल्प लाना पड़ेगा और साथ में किसी और को लेना पड़ेगा बताने के लिए कि भाई आपको याद रखे। पर इसके बाद भी अगर सक्सेस नहीं है तो स्टेप 2 भी है और स्टेप 3 भी है। स्टेप 2 में जो है अलग तरह का निकोटिन या लत पड़ने वाला केमिकल दिया जाता है, जो या च्युइंगम से दिया जाता है या पैच यहाँ लगाए जाते हैं उनसे दिया जाता है। वेस्ट में ये बहुत प्रचलित है, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है और धीरे धीरे इसका यूज़ बढ़ रहा है। ये स्टेप 2 होता है, पहला स्टेप नहीं होता है। ये हेल्प करने के लिए होता है, ये अकेले में एक स्टेप नहीं होता है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है निकोटिन का, ये थोड़े दिन के लिए आपका रिप्लेसमेंट है जिससे कि आप मोटे तौर पे सिगरेट या मुँह के तंबाकू से निकल जाएं। और इसके बाद कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि सुपरविजन में दी जाती हैं डी एडिक्शन लेवल से, डी एडिक्शन क्लिनिक से। डी एडिक्शन कहा जाता है इसको, जैसे कि अफीम की या अल्कोहल की लत बताई जाती है, उसी हिसाब से ये डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट इसको ट्रीट करके दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि आपको जो है फिर सिगरेट पीने का अर्ज ना हो या फिर तंबाकू खाने का अर्ज ना हो। तो कई स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप आपके अपने ऊपर है, दूसरे तीसरे स्टेप आगे हैं। हेल्पलाइन अवेलेबल है, हेल्पलाइन में उतनी फैसिलिटी पहले नहीं थी, अब होती जा रही है, जैसे डॉक्टर मेहरोत्रा साहब ने बताया। इस पे बहुत फोकस है
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का, कि भी इसको हटाया जाए, पर शायद और फोकस की ज़रूरत है। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में और बता रहे हैं तंबाकू छोड़ने के उपाय। टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 768 में हमने आपसे सवाल किया था कि दमा रोग यानी एस्मा के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपके पास थे 4 ऑप्शन। सही जवाब ऑप्शन सी, दमा रोग बच्चों में नहीं होता, ये सोचना गलत है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि तंबाकू और धूम्रपान छोड़ने के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए, तंबाकू युक्त पदार्थ और सिगरेट को अपने आसपास से हटा देना। ऑप्शन बी, तंबाकू छोड़ने के विषय में परिवार व मित्रों को बताना और उनका सहयोग लेना। ऑप्शन सी, ई सिगरेट का प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन डी, तंबाकू छोड़ने के लिए विशेषज्ञ से सलाह लेना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 768 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर ठक्कर, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो यहाँ घनश्याम दास आहूजा साहब महाराष्ट्र से, बहुत बधाई महाराष्ट्र से। घनश्याम साहब, आपको बहुत बधाई। आप बन गए 768 एपिसोड के लकी विनर। और अब शुरू कर लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड। छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नरेश गुप्ता आपसे, कभी कभी दोस्तों के साथ तंबाकू खा लेना या एक कश लगा लेना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उससे नुकसान नहीं होता, ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं। बिल्कुल गलत। ये आपको रास्ता उस चाल पे ले जाएगा जहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर आलोक ठक्कर, तंबाकू चबाना धूम्रपान करने से थोड़ा सुरक्षित है क्योंकि उसमें धुआं नहीं होता। गलत। डॉक्टर रवि, फिल्टर वाली सिगरेट्स लेना या फिर ई सिगरेट्स का इस्तेमाल हानिकारक नहीं होता, तो इसे किया जा सकता है। दोनों ही पदार्थ, ई सिगरेट्स और फिल्टर वाले या ना फिल्टर वाले सिगरेट, तीनों ही चीज़ें जो हैं बहुत ही हानिकारक हैं और जितना इनसे आप दूर रहें उतने फ़ायदे में रहेंगे। डॉक्टर रवि, डॉक्टर नरेश, धूम्रपान करना उन्हीं लोगों के लिए नुकसानदेह है जिन्हें पहले से श्वसन रोग है, क्या ऐसा? पहले से सांस की बीमारी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जिनको पहले से रोग है या किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करते हैं जिसमें कि श्वसन पे या फेफड़ों पे असर पड़ता है, उनको तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए और बाकी सबको दूर रहना चाहिए जिससे कि उस लेवल पे ना पहुंचे। जी डॉक्टर आलोक, तंबाकू खाने वाले कुछ ही लोगों को कैंसर होता है, इसलिए सभी क्यों डरें? ये बात तो ठीक है कि किसी को ही होता है, किसी को नहीं भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी गारंटी से कह सकते हैं कि आपको नहीं होगा। जी डॉक्टर रवि, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन कई वर्षों तक किया जाए तभी ये नुकसानदायक है, क्या ऐसा है? देखिए, कहा जाता है कि देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ टबैको। एक सिगरेट भी या एक तंबाकू का पाउच भी आपको वो आगे जाके समस्या कॉज कर सकता है। तो हमारा तो यही कहना है कि ये बहुत बुरी बला है, जितना दूर रहें फ़ायदे में रहेंगे। जी कुछ फायदे धूम्रपान करने वाले धूम्रपान करने के भी बताते हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। कुछ लोगों को लगता है एकाग्रता बढ़ेगी, एक्टिव रहेंगे, तनाव कम होगा या रिलैक्स हो जाएंगे, आप क्या कहते हैं? देखिए, जब दिमाग के ऊपर कोई भी पॉइजन असर करता है तो सारी फीलिंग्स आती हैं कि मैं दुनिया से बहुत ऊपर उठ गया हूँ। उस गफलियत में नहीं रहना चाहिए कि इससे हमें कोई इमीडिएट बेनिफिट्स मिलेंगे। कुछ लोग आवाज़ बेहतर करने के लिए धूम्रपान करते हैं, क्या ये उचित है डॉक्टर आलोक? आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, उसको आप अच्छी आवाज़ भी मान सकते हैं, पर रियलिटी में वो इसलिए हो रही है क्योंकि अंदर जो बोलने की डोरियां उनमें सूजन आ रही है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो आगे बढ़ के प्रॉब्लम देगी। जी कुछ लोग बहुत उपयोगी मानते हैं धूम्रपान करने को अपना वजन कम करने के लिए, डॉक्टर रवि? ये बहुत कॉमनली हेल्ड बिलीफ है, ये भ्रांति है, इसको बोलूँगा। वज़न कम क्यों होगा? क्योंकि आप खाना कम खाएंगे।
खाना क्यों कम खाएंगे? क्योंकि आप सिगरेट से आपका जो एपेटाइट है कुछ हद तक कम होती है, बात सही है, परंतु उसके जो नुकसान हैं वो बेनिफिट से कहीं ज़्यादा हैं। तो अगर तराजू को देखा जाए तो यूँ है। तो आप बताइए आप कौन सा लेना चाहेंगे? आप तो चाहेंगे बराबर का हो कि जो उसके नुकसान हो फ़ायदे दोनों बराबर हो। तो और बहुत से तरीके हैं जिसमें वर्जिश है और खाना कम खाना है और तनाव फ्री रहना है, उससे वजन अगर कम करा जाए तो कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। धूम्रपान से इनमें से किसका खतरा बढ़ता है? लंग कैंसर, COPD या श्वसन संबंधी रोग? डॉक्टर नरेश। इन सब का भी और इनके अलावा बहुत कुछ का भी। डॉक्टर आलोक, इनमें से क्या खतरे का लक्षण हो सकता है तंबाकू खाने वालों के लिए या धूम्रपान करने वालों के लिए? आवाज़ में बदलाव, मुंह का न खुलना या मुंह में बार बार छाले होना? सारे ही हैं, सारे ही हैं जी। डॉक्टर रवि, क्या धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए आसपास रहना भी हानिकारक है? जी, उससे सेकेंड हैंड स्मोकिंग और थर्ड हैंड स्मोकिंग बढ़ जाती है। तो जहाँ तक कोशिश करें किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के पास में ना रहें जो कि धूम्रपान कर रहा हो किसी प्रकार का। जी, और आखिरी राउंड हम चाहेंगे आप संदेश अपने इसमें शामिल कर दें। डॉक्टर नरेश गुप्ता, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं वो क्या करें? देखिए, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं पहले तो वो ये जानकारी ले लें कि वो क्यों छोड़ना चाहते हैं। जब उनको इसकी अच्छी जानकारी होगी कि वो छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना मन पक्का कर सकेंगे, और एक बार मन पक्का होगा तभी उस राह पे चल सकेंगे जहाँ पे कि तंबाकू को छोड़ा जा सके। डॉक्टर, और लोग तंबाकू से होने वाली समस्याओं का सामना कैसे करें छोड़ने पर, बल्कि जो विड्रॉल सिम्टम्स? थोड़ा इसके लिए टाइम लगाएं। अगर किसी और चीज़ में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, अगर कोई नॉर्मल रूटीन से अलग में जाके ये काम हाथ में लें, साथ में किसी और को अपना सहयोगी सहपाठी बना लें कि भाई वो भी आपके साथ आपकी मदद करें, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और जैसे अभी जिक्र हुआ था कि अगर इन सबसे पूरी बात ना हो तो थोड़े दिन के लिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कहते हैं, जो च्युइंगम होती है या इस तरह की चीज़ों के लिए का सहारा लिया जाए, पर थोड़े ही दिन के लिए। जी, डॉक्टर रवि, आपका संदेश और साथ ही ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि युवा या कोई भी व्यक्ति तंबाकू के सेवन की शुरुआत ही ना करे? लेकिन टबैको इंडस्ट्री एकमात्र इंडस्ट्री है पूरे दुनिया में जो अपने कंज्यूमर्स यानी कि यूज़र्स के 50% लोगों को मार देते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जैसे मरते जाते हैं या और बहुत सीरियस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कि नए लोग, नए कंज्यूमर्स उनके साथ में आए। और नए कंज्यूमर, जैसे कि क्रिकेट में कहा जाता है कैच देम यंग, आप जितनी जल्दी हमारे बैट्समैन और बॉलर को रखेंगे उतना फ़र्क पड़ता रहता है। उसी तरीके से तंबाकू एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि चाहती है कि यंग से यंग, आपने अखबारों में अभी हाल में एक आर्टिकल देखा होगा, एक न्यूज़ आइटम देखा है कि 12-13 साल के बच्चे भी प्री कैंसरस कंडीशन से ग्रसित हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल 6 साल के बच्चे भी उसका यूज़ कर रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, क्योंकि उनका अभी आगे आने वाले 30-40-50 साल बचे हैं, अब उतने दिन का फ़ायदा उनको मिलेगा। तो जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें कुछ मात्रा कम हुई है, पर जैसे कहते हैं कि दिल्ली दूरस्थ भी बहुत दूर जाना है। अभी भी 1/3 हिंदुस्तानी कम से कम किसी न किसी प्रकार के तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। जी। वेस्ट में बहुत कम हो गया है। हम चाहते हैं कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर ये मात्रा कम से कम आधी हो जाए और बेस्ट तो रहेगा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। तो तंबाकू का सेवन जो लोग कर रहे हैं और उनको लगता है काफ़ी समय से कर रहे हैं, वो ये बात जान लें कि अगर आज आप धूम्रपान छोड़ देते हैं तो 2 हफ्तों में ही आपका जो लंग फंक्शन है वो बेहतर होने लग जाता है। हर दिवस को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाएं, तंबाकू को ना करें और अपने स्वास्थ्य को चुनें। और 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने वाले हैं जिसका थीम रखा गया है बीट एयर पोल्यूशन। तो अगर एयर पोल्यूशन होता है और साथ में तंबाकू भी जुड़ जाता है तो वो ऐसा होता है करेला और नीम चढ़ा। तंबाकू से दूर रहना है, धूम्रपान नहीं करना है और प्रदूषण को कम करना है, जिससे बहुत सी बीमारियां, कैंसर भी उसमें शामिल हैं, वो दूर रहेंगी और सभी स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल। तो अपनी संकल्प शक्ति के जरिए आप जो स्मोकिंग है या किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन करते हैं
उसको आप ज़रूर छोड़ सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो बिल्कुल इससे ना जुड़े। जैसे कि हमारे एक डॉक्टर साहब ने फरमाया, साफ तौर पर कहा कि ये बहुत बुरी बला है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। तो इसी संकल्प के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार जैसा कि किरण ने कहा कि हम एक नए विषय के साथ में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।